So this m is equal to r square f upon I is equal to mg sin theta minus small f. Okay. So instead of capital I can write mk square. Mk square. Okay. And this m is cancelled. Then r square f upon k square is equal to mg sin theta माइनस स्मॉल एफ. सो जो भी कुछ भी एफ है वो हम एक साइड ले लेते हैं. सो एफ प्लस आर स्क्वायर स्मॉल एफ अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा. सो इट विल बी लाइक, ये सब अच्छे से लिख लो. ओके. So this will give you the approach, how we have to approach the problems. Okay. So we will take f common 1 plus r square upon k square. ये अंदर बचता है and it will be equal to mg sin theta. And then we will take f is equal to mg sin theta upon 1 plus r square upon k square. फ्रिक्शनल फोर्स की ये वैल्यू है. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला. ओके. सो क्या पता चला हमें? फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पता चली. पर व्हाट वी नो अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स? सो हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स को हम ऐसे भी लिखते हैं. फ्रिक्शन में हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स को हम ऐसे लिखते हैं. इट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एन. व्हाट इज एन? एन इज द नॉर्मल रिएक्शन. और इधर नॉर्मल रिएक्शन हमने लिखा था. इट इज इक्वल टू mg cos थीटा. ओके. So we can write here f is less than or equal to mu mg cos theta. In case of pure rolling motion, what we are pure rolling motion में हम क्या मतलब क्या होगा? फ्रिक्शनल कांस्टेंट की वैल्यू मिनिमम होगी. In case of pure rolling motion. So for pure रोलिंग मोशन मैंने लिखा था कि प्योर रोलिंग मोशन में क्या हो सकता है? वो VCM इज इक्वल टू VRM इज इक्वल टू ओमेगा आर, ACM इज इक्वल टू ARM इज इक्वल टू अल्फा आर. ये हमने लिखा था. वैसे इन केस ऑफ फ्रिक्शन प्योर रोलिंग मोशन वी विल हैव म्यू मिनिमम. मीन्स म्यू की वैल्यू मिनिमम होगी. अगर म्यू की वैल्यू मिनिमम है मतलब म्यू की दिस विल बी, इट विल बी नॉट लेस देन, इट विल बी इक्वल टू. Okay, so in case of pure rolling motion it will be is equal to less than हमने निकाल दिया. f is equal to mu n, f is equal to mu mg cos theta. So हम दो इक्वेशन अभी इक्वेट करेंगे. तो क्या आएगा? it will be like mg cos theta is equal to mg sin theta upon 1 plus r square upon k square. Okay. So अभी मैं मतलब mg it will be gone. Then what हमें क्या मिला? इधर म्यू लिखने का रह गया. म्यू. ओके. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड? हमें म्यू मिनिमम की वैल्यू फाइंड करनी है. व्हाट इज म्यू हियर? इट इज म्यू मिनिमम. मिनिमम मतलब सबसे लेस फ्रिक्शन है इधर. म्यू मिनिमम बिकॉज इट इज अ आइडियलाइज्ड कंडीशन प्योर रोलिंग मोशन. सो म्यू मिनिमम के लिए ये cos थीटा गया नीचे. सो इट विल बी लाइक म्यू मिनिमम इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन नीचे वाला cos थीटा tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू मिनिमम. ये दो फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स एंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल कांस्टेंट. तो आगे क्या देख रहे हैं हम? अभी आगे देख रहे हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम टेकन. अभी ये बॉडी क्या करेगी? ऐसे 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 रोटेट होके लीनियर मोशन करके मतलब क्या करके प्योर रोलिंग मोशन करके नीचे तक आएगी. इनिशियली क्या है? रेस्ट पे है. तो नीचे आने के बाद उसकी कुछ तो वेलोसिटी है. तो वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट फर्स्ट. सेकेंड वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी, the acceleration of this rolling motion. Okay. Third, we have to find the time required to travel from this point to this point. Okay. बॉटम तक आने के लिए कितना टाइम लगा वो फाइंड करना है. तो पहले हम फाइंड करेंगे फाइनल वेलोसिटी एट बॉटम. व्हाट वी नो अबाउट इनिशियल वेलोसिटी? वी नो दैट इट इज इनिशियली एट रेस्ट.
So initial velocity will be 0. That we know that here initial velocity is 0. So initial velocity 0 है, मुझे velocity find करनी है. I will go through the total energy constant formula. We know that energy conservation of energy, total energy is equal to constant. There is no change in energy. Okay. जो मतलब ऊपर वाली जितनी एनर्जी होगी उतनी नीचे होगी. So ऊपर कितनी है इनिशियल पॉइंट पे? एक तो हाइट है. ओके, ये हाइट है और ये हाइट क्या करेगी, कौन सी एनर्जी देगी? पोटेंशियल एनर्जी देगी. एंड पोटेंशियल एनर्जी मीन्स इनिशियल पॉइंट पे, ऊपर वाले पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी. दैट विल बी mg एंड दिस हाइट h. ओके, अभी ऊपर काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? नहीं, क्योंकि इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0. देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी. ओके, नेक्स्ट फाइनल एनर्जी. फाइनल पॉइंट पे, इधर फाइनल पॉइंट क्या क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 एंड देयर विल बी ओनली काइनेटिक एनर्जी. और वो कौन सी होगी? टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ये बॉडी रोलिंग मोशन करते हुए नीचे आई है. सो दिट विल बी टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी एंड इट विल बी हाफ mv स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमने अभी कुछ लेक्चर पहले ये किया, डिराइव किया. ओके, सो ये बोथ यम विल गेट कैंसल्ड. ये 2 इधर आएगा तो क्या आएगा? 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. सो मैं इसको वी रोलिंग बोलती हूँ. वी रोलिंग कितनी आई? वी स्क्वायर रोलिंग आया तो ये नीचे गया इसके. सो 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ गई. अभी मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, वी रोलिंग की वैल्यू चाहिए. तो ये सब किस में आया? ब्रैकेट. ओके, सो इन ब्रैकेट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ओके, दिस इज द वेलोसिटी एट द बॉटम. ये कब? जब देर इज प्योर रोलिंग मोशन. और व्हाट वी नो अबाउट प्योर रोलिंग मोशन? इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन में क्या होता है? तो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन में देर इज नो स्लिपिंग. बॉडी स्लाइड नहीं होती, बॉडी स्लिप नहीं होती. नो स्लाइडिंग, नो स्लिपिंग. ओके, पर अगर बॉडी स्लीप हो रही है, देर इज नो प्योर रोलिंग मोशन हियर. ओके, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें प्योर रोलिंग मोशन नहीं है. अगर देर इज स्लाइडिंग, इफ स्लाइडिंग इज प्रेजेंट, स्लाइडिंग और स्लिपिंग एक ही होता है. अगर ये बॉडी स्लाइड भी हो रही है, मीन्स बॉडी स्लाइड हो रही है, बॉडी स्लीप हो रही है, दैट मीन्स ये कंडीशन प्योर रोलिंग वाली है क्या? नहीं है. इफ स्लाइडिंग इज प्रेजेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्लाइडिंग प्रेजेंट है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इन केस ऑफ स्लाइडिंग मीन्स इन केस ऑफ नॉट प्योर रोलिंग मोशन, स्लाइडिंग प्रेजेंट है तो दैट विल बी के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अगर ये वैल्यू 0 हो गई, दैट मीन्स 1 प्लस 0, दैट विल बी 1. एंड वी स्लाइडिंग, आई विल राइट एज अ वी स्लाइडिंग. क्या आएगी वैल्यू उसकी? ओनली रूट 2gh. अभी मुझको कंपेयर करना है कि बॉडी जब स्लाइड कर रही है तब उसकी वेलोसिटी ये है, बॉडी जब रोल कर रही है तब उसकी वेलोसिटी ये. कौन सी वेलोसिटी बड़ी है? तो कैसे कंपेयर करेंगे इसकी वैल्यू से? इसका कुछ तो बड़ा डिनोमिनेटर है, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1. अगर बड़ा डिनोमिनेटर है मतलब उसकी वो वैल्यू कौन सी कैसे हो गई? मतलब ये पूरी वैल्यू कैसे आने वाली है? बड़ा डिनोमिनेटर है मतलब छोटी आने वाली है. और ये इसका एक ही है, डिनोमिनेटर इज ओनली 1. So that will be more than this. Okay, so that means V sliding will be greater than V rolling. Okay, मतलब अगर जब बॉडी स्लाइड करते हुए नीचे आई तो उसकी वेलोसिटी नीचे ज़्यादा होगी, अगर रोल करते हुए नीचे आई तो उसकी वेलोसिटी कम होगी. पर क्या होगी? दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, दिस फॉर्मूला, दिस कंडीशन, दिस एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन अभी जब कुछ मतलब जो कुछ भी लिखा है इस बोर्ड पे सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी सिर्फ इस पे ही होगी. ओके, सो ये सब लिख लो. अभी हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट. व्हाट इज सेकेंड? एक्सेलरेशन. वेलोसिटी देख ली, अभी एक्सेलरेशन देखना है.
So we will go and we will look about the acceleration. So क्या acceleration में क्या होगा? कैसे फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन? अभी हमने वेलोसिटी तो फाइंड कर ली. सो ये कंडीशन तो ऐसे ही रहेगी. इनिशियली ये बॉडी रेस्ट पे ही है. नाउ व्हाट वी नॉट एट बॉटम एक्सेलरेशन. दिस इज यूनिफॉर्म. दिस इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. ओके, सो एक्सेलरेशन विल बी सेम थ्रू आउट द मोशन. सो एक्सेलरेशन फाइंड करना है. ओके, सो एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है तो अभी मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? मैं गई काइनेटिक. ये लीनियर मोशन भी हो रही है, रोटेशनल मोशन भी हो रही है. तो मुझे अभी एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग मोशन चाहिए. तो मैं गई काइनेटिक काइनेमेटिकल इक्वेशंस के पास. 5 काइनेमेटिकल इक्वेशंस, उसमें से कौन सा इक्वेशन मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है? आई नो द फाइनल वेलोसिटी, आई नो इनिशियल वेलोसिटी, आई डोंट नो टाइम, आई नो व्हाट आई नो इज अभी इसका हाइट पता है. ओके, ये हाइट को कितनी हाइट कवर की उतना पता है. ओके, सो व्हाट विल आई डू? आई विल राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ओके, सो ये हाइट मतलब ये गैस क्या होता है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट. इट इज द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. ओके, सो it is a direct distance between initial point and final point. So अभी मुझको a फाइंड करना है. So u की वैल्यू 0 है. v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. So 2a अपॉन v स्क्वायर अपॉन s and a is equal to v स्क्वायर अपॉन 2s. ऐसे आ गया. Okay, this is what we know about the value of v square. Okay, so we will put it and we will find the acceleration.